जनजातीय गौरव महोत्सव के अवसर पर खूंटी के बिरसा कॉलेज में ट्राइपेड द्वारा कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसमें से एक स्टॉल यहाँ पर है जहाँ पर सेंट्रल टसर एंड रिसर्च ट्रेनिंग के द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है। यहाँ पर आप लाइव जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तसर बनती है और उस तमाम प्रोसेस को भी यहाँ पर समझाया जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए लाइव लार्वा है और इसका एक क्या प्रोसेस है समझते हैं हम इनसे। सर कैसे क्या कुछ बनता है, कपड़ा कहाँ कैसे बनता है ये बताइए। देखिए, ये आपको मेल फीमेल मॉथ है, इसको हम लोग मॉथ बोलते हैं, तितली नहीं मॉथ। तितली छोटा होता है, ये चूँकि बड़ा है इसलिए। तो ये मेल फीमेल मॉथ, ये फीमेल मॉथ जो है ये अंडा देती है। एक फीमेल मॉथ लगभग आपको 250 से 300 अंडा देती है और उस अंडा जो है 3 से 4 दिन में हैच करके ये कीड़ा निकलेगा। इस कीड़े को हम लोग अर्जुन और आसन का पेड़ में छोड़ देते हैं। ये 20 से 25 दिन तक खाने के बाद जो है कि ये 5th स्टेज फाइनल स्टेज में ये आ जाता है। उसके बाद जब ये फाइनल स्टेज में आ जाता है उसके बाद ये कोसा बनाने लगता है। 2 पत्ती को खींच करके अपना बॉडी का जो अंदर में जो सिल्क है उसको छोड़ने लगता है। तो ये कोसा बनाने के बाद इसके अंदर ये बॉडी छोटा हो जाता है। उसके बाद ये प्यूपा बन के इसके अंदर में ही रह जाता है। इसका बाहरी हिस्सा जो है ये टोटल सिल्क का यार्न है। एक कोसा से लगभग 1500 मीटर धागा निकलता है। तो इसके ऊपरी हिस्से से हम लोग धागा निकाल लेते हैं और उसके बाद ये प्यूपा जो है कि फिर ये तितली बन करके बाहर आ जाएगा, फिर वो अंडा देने लगेगा। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। इस कोसा के बाहरी हिस्सा से हम यार्न निकालते जाएंगे। हाँ, तो ये तसर सिल्क है। सिल्क का 4 वैरायटी है। एक है एरी, एक है मूगा, एक है मलबरी और एक है तसर। एक और हिमालयन बेल्ट में होता है जो है ओक तसर, जहाँ ठंडा जगह में ये वो होता है। तो हम लोग इधर जो है कि तसर का खेती ही करते हैं। इधर का क्लाइमेट जो है तसर के लिए बहुत ही सूटेबल है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट, उसके बाद आपको बिहार के कुछ पार्ट, ये सब में तसर का खेती होता है। अच्छा, अगर कोई स्वरोजगार करना चाहता है इस माध्यम से तो सरकार उसको कितना सपोर्ट करती है? बता रहे हैं हम लोग जो है कि फ्री में ट्रेनिंग देते हैं किसान को। अगर किसान जो है, हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि आप अपना ओरिजिनल खेती छोड़ दीजिए। खेत के साइड में जो आड़ी होता है उस आड़ी में हम लोग बोलते हैं कि आप लोग अर्जुन या आसन का पेड़ लगाइए। तो आपको उसमें पेड़ अगर लगाएंगे 6 फीट का दूरी से तो आपको एक बाउंड्री भी हो जाएगा और आपको जो पशु जो है वो धान वगैरह को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो ये मोटा मोटी 3 से 4 साल बाद जो है कि वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसमें हम लोग खेती कर सकते हैं। तो शुरू हम लोग जो है कि उसको अंडा, इसका जो अंडा होता है, इस अंडा को हम लोग फ्री में देते हैं उनको, है ना। तो जैसे वो बोला कि हमारे पास जो है कि 200 ये है पेड़ है, तो उस हिसाब से हम लोग उन लोग को अंडा देते हैं। सिल्क इज़ द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल्स है। वो हमारे कपड़ा बनाने में सभी लोग पसंद करता है सिल्क कपड़ा पहनने के लिए। अभी सिल्क्स में 4 किस्म का सिल्क्स होता है। पूरा हमारा विश्व में 4 किस्म का सिल्क्स होने वाला है, हमारा केवल भारत है। उसमें मलबरी सिल्क साउथ इंडिया में होता है, ये टसर सिल्क, ये इसका टसर सिल्क बोलता है। टसर सिल्क झारखंड के क्लाइमेट के लिए है। अभी हमारा वस्त्र मंत्रालय ने 2023-24 के लिए 3200 कच्चा रा सिल्क टसर का प्रोडक्शन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। उसमें है 70% हमारे झारखंड से ही होता है। रिमेनिंग 30% रिमेनिंग सेंट्रल इंडिया में जो 9 स्टेट है उससे होता है। इसको कीट पालन करने के लिए डाबा बाइवोल्टिन बोलता है हम लोग और डाबा ट्राइवोल्टिन बोलता है। ये डाबा बाइवोल्टिन का है। ये इससे अच्छा क्वालिटी ट्रॉपिकल टसर का धागा निकलता है। ये अभी हर एक सिल्वर में है ना, ये 4 मोल्ट पास करता है। 4 मोल्ट पास करके 5 इंस्टार्स बोलते हैं हम लोग। उसके बाद है ना 40 से 50 दिन में अंदर में ये ककून बनेगा। ये ककून बनने के बाद ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ककून बन जाता है। इसमें है अभी हम जो पालन करता है वो डाबा बाइवोल्टिन है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट एरिया में डिफरेंट टाइप्स का 44 वेराइटीज ऑफ ककून्स जंगल में मिलता है। सबसे कॉस्टलीस्ट सिल्क है ये रैली।
ये मिलता है आपका बस्तर एरिया से मिलता है। हमारा सरिहान इधर सरिहान लरिया इधर का है, झारखंड क्षेत्र का है। इसके अलावा मोदल उड़ीसा से है। इससे अब और ककून बनने के बाद इससे धागा निकलता है। धागा निकलने के बाद जो ऐसा फैब्रिक बनता है, कपड़े बनता है। कपड़े पे नेचुरल कलर में अच्छा रहता है। इसको नेचुरल कलर के अलावा और भी आप आर्टिफिशियल कलर भी डाइंग और प्रिंटिंग करके। तो स्वरोजगार के लिए अगर कोई युवा इसको चुनता है तो क्या कुछ आमदनी होगी, कितना समय लगता है, कितना एक्सपेंस लगता है? कीट पालन करने के लिए आपका टू टाइप्स ऑफ कीट पालन कर सकता है। एक है फॉरेस्ट में जो नेचुरली अवेलेबल है उसको कलेक्ट करके सेल करना, एक हो जाता है, उसको बोलता है हम लोग नेचुरल कलेक्शन बोलता है। और कीट पालन करने का डाबा बायोल्टिन को लेके कीट पालन कर सकता है। वो जो नेचुरल कलेक्शन में जो ककून मिलता है उसको हाईएस्ट दाम मिलता है एक ककून को। और अभी पहले 3 रुपये दाम था, अभी हम लोग 5 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस किया है। हमारा रॉ मटेरियल बैंक है चाईबासा में, वो वस्त्र मंत्रालय केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत काम करता है। इसमें जो नेचुरल में जो मिलता है ये रैली ककून है ना, अभी 13 रुपये से 15 रुपये तक दाम जाता है। ये केवल होता है नेचुरल कलेक्शन से होता है, यानी कि सिर्फ कलेक्शन करके भी लोग स्वरोजगार कर सकते हैं। है। देखिए एक पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद किस तरह से यहाँ पर सिल्क का उत्पादन होगा, कैसे क्या कुछ उसको डेवलप करना है, क्या स्वरोजगार के साधन है, किस तरह से सपोर्ट मिलता है मंत्रालय से, तमाम चीज़ों को इस स्टॉल में समझाया गया है। और जो भी युवा अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो इस तरह से केंद्रीय कहाँ से सर? केंद्रीय तस्सार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी में है। हम लोग अनुसंधान और प्रशिक्षण करता है। कोई भी युवा और जो भी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हो ये इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए आगे आने से हम लोग का संपर्क कर सकता है। हम प्रशिक्षण भी देता है और एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम्स भी देता है। सब्सिडी भी कई तरह के मिलते हैं। हाँ, सब्सिडी भी और गवर्नमेंट का जो भी सब्सिडी है वो झारखंड स्टेट डिपार्टमेंट से होता है। हमारा केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हम लोग का मेन है रिसर्च एंड एक्सटेंशन। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।